बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची से दुआ ज़हरा केस की बड़ी एक अहम अपडेट है, जिसमें आज जजेस की जानिब से दुआ ज़हरा के वालिदैन को एक बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप 8 से 10 घंटे अगर अपनी बेटी से मुलाकात कर लें और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट हो सकती है। ये जो मामला है वो क्या है, आज की जो समात है उसका हवाल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और इससे मुतालिक भी आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या बात हुई है। दुआ ज़हरा केस की समात हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो रजिस्ट्री है कराची, उसमें अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या दुआ ज़हरा की वालिदैन से मुलाकात कराई गई थी, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया कि मुलाकात हुई थी, लेकिन बिल्कुल थोड़ी देर के लिए मुलाकात कराई गई। जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप बताएं बेटी से मिलने दिया था या नहीं, कैटेगोरिकली आप हमें बता दीजिए। जिस पर दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने कहा कि 5 मिनट के लिए चैम्बर में मुलाकात कराई गई थी। 15 और से 20 पुलिस एहलकार उस मुलाकात में मौजूद थे। जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने कहा कि मेडिकल अदालत के हुक्म पर हुआ है और क्या मेडिकल बोर्ड बना था, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया कि अदालती हुक्म पर मेडिकल हुआ था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरख्वास्त आपकी निमटा दी थी और ये भी इस्तफसार हुआ कि क्या आपका केस किसी और अदालत में अभी तक ज़ेरे समात है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से ये इस्तफसार हुआ, तो जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह भी रिमार्क दिए कि आपने अदालत से इस्तदा की है कि बाजियाब कराया जाए, यानी कि दुआ ज़हरा को बाजियाब कराया जाए। और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने उस टाइम कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची का बयान लिया और कहा कि बच्ची के साथ जाना चाहे, जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है। ये रिमार्क्स दिए गए। जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि क्या आपने मेडिकल को चैलेंज किया है। यहाँ पे जजेस की जानिब से बड़ा उनसे बार बार मुख्तलिफ इस्तफसार किए गए। ज़ाहिर है वो केस समझने के लिए जजेस ये करते हैं। फिर उनके बाद अदालत ने कहा, जिस पर वकील की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया कि हमने सेक्रेटरी सेहत को इस हवाले से ख़त लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील से फिर मुकालमा किया और कहा कि आप जज्बाती ना हों, आपकी हम कदर करते हैं और कानूनी निकात पर अदालत की आप मुआवनत कर दीजिए। और जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पुलिस ने अगवा का केस सी क्लास कर दिया है। और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि बच्ची ने 2 अदालतों में जाकर कह दिया है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। ज़ाहिर है आपको पता है कि जब भी बात होती है तो दुआ ज़हरा की स्टेटमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि वो क्या चाहती है, और उसकी 2 मुख्तलिफ अदालतों में ये एक ही स्टेटमेंट है कि वो अपने खावन ज़हीर के साथ जाना चाहती हैं। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर को केस का चालान ट्रायल कोर्ट में पेश करने का कहा था। तो अदालत ने यह भी कहा कि सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने दिया गया दुआ ज़हरा का आप स्टेटमेंट पढ़ दीजिए, जो भी स्टेटमेंट है वो आप पढ़ दें। और अदालत ने इस्तफसार किया कि शादी को अगर चैलेंज करना हो तो फिर आप कहाँ करेंगे, ये वकील की जानिब से इस्तफसार किया गया। नाज़रीन, बुनियादी तौर पे ये वो टेक्निकल किस्म के रिमार्क्स हैं, सवालात हैं जो जजेस अपना केस समझने के लिए पूछ रहे होते हैं, तो इसलिए जो है आप उनको सुनते जाइए कि उन्होंने मज़ीद क्या कहा। फिर वो ये भी कहा कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि फैमिली कोर्ट में शादी को चैलेंज किया जा सकता है, ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। और जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने यह भी कहा कि लड़की अदालत के अंदर इतने बयानात दे रही है कि अगर आपकी मुलाकात हो जाती, लड़की कहती कि मुझे शौहर के साथ जाना है, फिर वो कहते हैं कि अगर आपकी मुलाकात भी हो जाती और उसके बावजूद आके वो कह देती कि जी मैंने शौहर के साथ जाना है, तो फिर क्या होगा। मतलब अदालत ये वकील से पूछती है कि आप हमें बताएं कि अगर वो फिर भी ये कह दे तो उसके बाद हल क्या है। जो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो बच्ची हमें वापस मिल जाए, तो उसकी सलूशन क्या है, उसका कानून क्या कहता है। तो ये भी अदालत ने इस्तफसार किया कि पंजाब का चाइल्ड मैरिज एक्ट वो क्या कहता है। और अदालत ने पूछा कि कितने लोग गिरफ़्तार थे, और जिस पर बताया गया कि
वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से बताया गया कि एक निकाह ख्वाह है और एक गवाह को गिरफ्तार किया गया। आपको मालूम है गुलाम मुस्तफ़ा और उसके अलावा एक असगर नामी जो गवाह था निकाह पे, उसको गिरफ्तार किया गया था, जिनको पुलिस की जानिब से डिस्चार्ज करने की रिपोर्ट जमा करवा रखी है। चलान वही C क्लास जिसमें कहा गया है कि गवाह का मुकदमा नहीं बनता। अच्छा जनाब, उसके बाद अदालत जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फिर रिमार्क्स दिए कि आपको सिविल अदालत से रजू करना चाहिए था अगर आपको कोई रिलीफ लेना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई रिलीफ लेना है तो फिर आपको चाहिए था आप यहाँ की बजाय जो सिविल अदालत है वहाँ जाते। और फिर मेहदी काज़मी साहब से भी अदालत ने इस्तफसार किया कि आप बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने कहा कि हमें आपके जज्बात का बिल्कुल एहसास है, बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, उसके भी अब हुकूक हैं। ज़ाहिर है अदालत ने तो जो बच्ची की स्टेटमेंट है उसकी रोशनी में ही ये रिमार्क्स दिए हैं। और ये भी अदालत ने कहा कि आप 6-8 घंटे बच्ची से मिल लें, सुबह 10 से 2 बजे तक मुलाकात कर लें। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। ये बज़ाहिर तो अभी रिमार्क्स हैं लेकिन ऑर्डर नहीं है। जब ऑर्डर हो जाएगा तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ सकती है। और जिसमें अदालत ने यह भी कहा कि आप और आपकी जो बेगम है बच्ची से तसल्ली से मिल लें, पूछ लें उस पर कोई दबाव है या नहीं। ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने फिर इस पर रिमार्क्स दिए कि पहले अदालत ने कहा कि आप 6-8 घंटे मुलाकात कर लें, फिर उसके बाद कहा कि आप और आपकी जो वाइफ हैं दोनों बच्ची से मिलें, तसल्ली से मिलें, और उसके बाद बच्ची से आप पूछें कि क्या बेटा आप पे कोई दबाव है या नहीं। तो ये भी कहा कि अगर फिर भी बच्ची आपके साथ ना जाना चाहे तो फिर आप क्या करेंगे। यहाँ पे अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आपकी मुलाकात भी हो जाती है, 6-8 घंटे आप मिल भी लेते हैं और उसके बाद आपकी वाइफ और आप खुद मिलते हैं, तो उसके बावजूद बच्ची ये कह देती है कि मैं आपके साथ यानी कि वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, तो फिर आप क्या करेंगे। तो जिस पे ये भी अदालत ने कहा कि आपकी बच्ची अगर कहती है मैं खुश हूँ तो फिर क्या होगा। तो अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया इनकी दरख्वास्त पे इब्तदाई समात पे ही, और ये भी कहा है कि दरख्वास्त पे आज ही अब से कुछ ही देर बाद फैसला सुना दिया जाएगा। नाज़रीन, अब अदालत ने ये जो रिमार्क्स दिए हैं मुलाकात के, मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि हो सकता है मुमकिन तौर पर अदालत ये ऑर्डर कर दे कि पेरेंट्स की जो सेटिस्फेक्शन के लिए अदालत ऑर्डर पास कर दे कि बच्ची की मुलाकात करवा दी जाए पेरेंट्स के साथ। 6-8 घंटे जितना टाइम उन्होंने कहा है उस दौरान वो मिले, अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारे और उसके बाद वो फैसला करे कि आया कि उसने वालिदैन के साथ रहना है या फिर अपने शौहर ज़हीर के साथ रहना है। नाज़रीन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है जो अब से कुछ ही घंटों बाद सामने आ सकती है। और ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर। और मेरी दुआ है जल्द से जल्द ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे, क्योंकि पेरेंट्स जो है उनका अखराजात हो रहे हैं। पहले उनकी बेटी चली गई, उसके बाद वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इस अदालत तो कभी उस अदालत। मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा उनकी मुलाकात हो जाए, 8 से 10 घंटे जो भी टाइम मिले, वो बच्ची से अच्छी तरीके से तसल्ली से उसको बावर करवाएं कि बेटा अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है, कोई दबाव है तो हमें बताओ, और उसके बाद जो बेटी की स्टेटमेंट होगी उसको मिनवन तस्लीम कर लेना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।